सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्यूट एंड प्राइज। आपका स्वागत है हमारी मॉर्निंग एनालिसिस वीडियो में। तो इस वीडियो में एनालाइज करूंगा 11 फरवरी के चार्ट को और जानने की कोशिश करेंगे 14 फरवरी की संभावनाओं को। कहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा, कौन से इंपोर्टेंट लेवल रहेंगे और कहां पे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को ओपन होता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, उससे पहले मैं बताते रहना चाहता हूं आपको कि हम अपने इस वीडियो में एक सेगमेंट और ऐड कर रहे हैं जिसमें मैं मॉर्निंग की जो न्यूज़ होगी वो एक दो दो चार न्यूज़ मैं वो भी कवर करूँगा। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी वो भी कवर करूँगा इसमें, क्योंकि किसी की रिक्वेस्ट आई थी कि सर एक दो न्यूज़ भी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है वो भी इसमें कवर करिए अपनी वीडियो में। ठीक है, तो मैं वो कवर करने जा रहा हूँ वो भी। तो पहले तो हम चलिए पहले न्यूज़ ही कवर कर लेते हैं। तो पहली जो आज की बड़ी न्यूज़ होगी वो होगी रशिया और यूक्रेन में जो टेंशन चल रही है। ठीक है, रशिया और यूक्रेन में जो टेंशन चल रही है उसकी कल एक बैठक होने वाली है। बहुत बड़ी बैठक होने वाली है और उस बैठक में क्या निकल के आएगा ये तो कल ही पता लगेगा। लेकिन ना तो रशिया पीछे हटने के लिए तैयार है और ना ही यूक्रेन। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है रशिया और यूक्रेन की, तो मार्केट इस पर रिएक्ट भी कर रही है। अगर मैं बात करूँ यूएस मार्केट की, तो यूएस मार्केट देखिए उस दिन फ्राइडे को 3.5% डाउन थी। ठीक है, और अगर मैं आज एसजीएक्स निफ्टी की बात करूं तो एसजीएक्स निफ्टी में 200 पॉइंट नीचे ओपन होता दिखा दे रहा है। मतलब बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है निफ्टी में भी। तो जो मार्केट्स हैं वो रिएक्ट कर रही है इस न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा। और इसकी वजह से ही जो सेकंड न्यूज़ निकल के आती है वो इसकी वजह से निकल के आ रही है, क्योंकि क्रूड ऑयल में इन दोनों की टेंशन की वजह से क्रूड ऑयल भी बहुत उछाल मार रहा है और क्रूड ऑयल भी महंगा हो रहा है। तो उस वजह से ये भी एक मार्केट के लिए बड़ी न्यूज़ है और ये भी मार्केट को ड्रैग करेगी डाउन साइड में। तो ये दो बड़ी न्यूज़ मुझे आज की लग रही थी, तो मैंने आपको बताई ये न्यूज़, दो बड़ी न्यूज़। ठीक है, इसके बाद मैं कल से क्या करूँगा कि इसमें मैं न्यूज़ को अलग से कहीं पेस्ट कर लूँगा और आपको बड़ी बड़ी जो न्यूज़ होगी वो बताने शुरू कर दूँगा। ठीक है, तो आज की जो न्यूज़ थी, बड़ी न्यूज़ जो मार्केट को ड्राइव करेंगी, यही दो न्यूज़ थी। ठीक है, अब चलिए मार्क कर लेते हैं लेवल्स को, क्योंकि हमें लेवल्स देखने होंगे। मार्केट आज बहुत नीचे ओपन होगी और मार्केट नीचे ओपन होने का मतलब हमें नीचे के सपोर्ट्स के लेवल को देखना होगा, कहाँ पे सपोर्ट हमें दिखाई देगी। ठीक है, तो चलिए पहले मार्क कर लेते हैं प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो को। ठीक है, प्रीवियस डे हाई पहले पहले इनका तो कोई मायने नहीं है, लेकिन फिर भी हम मार्क कर रहे हैं प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो। ठीक है, और हम चलते हैं वनडे के चार्ट पे। वनडे के चार्ट पे देखते हैं जाके कहाँ पे सपोर्ट बन रही है, लेटेस्ट सपोर्ट कहाँ पे बन रही है। अगर मैं निफ्टी के लिए सपोर्ट की बात करूँ तो देखिए, अगर निफ्टी यहाँ से 200 पॉइंट नीचे गिरता है तो मतलब 17,100 का लेवल हमें देखने को मिलेगा। 17,100 का लेवल, तो हमें 17,050 के लेवल पे एक सपोर्ट निकल के आ रही है। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं 17,050 के लेवल पे जो सपोर्ट निकल के आ रही है। और पहले मैं सपोर्ट मार्क कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा जो आपको आज फॉलो करनी होगी। ऐसी मार्केट में क्या करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक लेवल ये निकल के आ रहा है 16,862 का लेवल। ठीक है, 16,862 का लेवल निकल के आ रहा है, तो ये दो लेवल और हमने मार्क कर लिए। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, आज गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है। तो गैप डाउन ओपनिंग होने में मतलब मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग हुई तो निफ्टी क्या होगा, 200 पॉइंट नीचे होगा। उसके बाद कितना उसमें गिरावट हो सकती है, मतलब वो कितनी कैपेसिटी है उसमें गिरने की। तो मैं अगर मानूँ कैपेसिटी उसकी, तो 200 से और 300 पॉइंट भी गिर सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा गिरना तो ये मान लीजिए क्रैश बोलते हैं उसको, मार्केट गिरना नहीं बोलते। तो मार्केट क्रैश का तो अलग ही सीन होता है, लेकिन अगर मार्केट गिरने लगी तो 300 पॉइंट तक गिर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं गिरेगी। ठीक है, अगर 200 पॉइंट पहले ही नीचे ओपन हो रही है तो हमें सेलिंग साइड में तो नहीं जाना, ये तो बात पक्की है। लेकिन ब्लाइंडली भी एंट्री नहीं लेनी हमें कि हम ब्लाइंडली एंट्री लेंगे। हम जो लेवल हमें दिखाई देंगे चार्ट पे, इंपॉर्टेंट लेवल पे ही एंट्री लेंगे। तो कौन सा लेवल मैंने इंपॉर्टेंट लेवल मार्क किया है, तो हमारी क्लोजिंग हुई थी 17,300 के लेवल पे। ठीक है, 17,300 के लेवल पे क्लोजिंग हुई थी। तो यहाँ से 200 पॉइंट अगर मैं नीचे देखूँ यहाँ से, तो ये निकल के आएंगे 17,150 का लेवल।
तो 17,150 का लेवल बहुत नीचे निकल के आ रहा है। देखिए 17,150 का लेवल ये रहा यहाँ पे, 17,300 के लेवल पे 350 के लेवल पे क्लोजिंग हुई थी। 17,150 का लेवल लगभग यहाँ पे निकल के आ रहा है, ये लेवल निकल के आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और एक वर्जन CPR भी मुझे दिखाई दे रहा है, इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये वर्जन CPR को भी हम मार्क कर लेते हैं, इसकी मिडिल लाइन को ही मार्क करेंगे, ठीक है। ये वर्जन CPR भी मैंने मार्क कर लिया। तो मैं आपको अब लेवल्स बता देता हूँ सारे दोबारा से। देखिए मैंने ये लेवल मार्क किए हैं, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। वैसे तो इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहने वाला, लेकिन फिर भी मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद एक वर्जन CPR है, उसके बाद ये स्विंग लो है, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है, मेन लेवल है, अगर ज़्यादा ही नीचे गिरने लगा निफ्टी तो उसके बाद जो लेवल है, ये लेवल निकल के आ रहा है 16,862 का लेवल, ठीक है। नहीं तो ये निफ्टी इस लेवल पे भी सपोर्ट ले सकता है 17,050 के लेवल पे, ठीक है। तो वो तो देखेंगे जहाँ जब ओपनिंग होगी कौन से लेवल हमें दिखाई देंगे वहाँ पे। तो अब चलिए हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और बैंक निफ्टी को एनालाइज कर लेते हैं कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा इसमें भी, ठीक है। तो पहले हम लेवल्स मार्क कर लेते हैं, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। अगर मैं देखिए बैंक निफ्टी की बात करूँ, बैंक निफ्टी अपने लो पे ही क्लोज हुआ था उस दिन, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं नीचे के सपोर्ट्स की बात करूँ, कहाँ पे सपोर्ट रहेगा इसमें, तो हम चलते हैं वनडे के चार्ट पे। वनडे के चार्ट पे जाके देखते हैं कि कौन सा इसके लिए सपोर्ट बन सकता है। तो मैं अगर इसके लिए सपोर्ट के लेवल की बात करूँ तो हम यहाँ पे एक सपोर्ट निकल के आ रहे हैं, जो CPR भी है इसका, डेली CPR, और ये लेवल यहाँ से इसने अच्छी खासी ऊपर की तरफ मूवमेंट भी दिखाई दी। देखिए 17,400 37,300 का लेवल, सॉरी 17,300 का लेवल निकल के आ रहा है ये। तो हम इस लेवल को भी मार्क कर लेते हैं, 17,300 के लेवल को मार्क कर लेते हैं। और क्योंकि गिरावट बड़ी है तो बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही गिरावट हो सकती है अच्छी खासी, तो हमें नीचे के लेवल देखने होंगे। अगर मैं क्लोजिंग की बात करूँ, क्लोजिंग हुई 38,500 पे, 37,300, ये लेवल इसके लिए सही है, इससे आज नीचे मुझे नहीं लगता है कि जाएगा। एक बार मैं इस CPR को मार्क कर लेता हूँ, जो CPR का अपर बॉर्डर है उसको हम मार्क कर लेते हैं, अपर CPR को, ठीक है, ताकि हमें पता रहे कि यहाँ पे CPR है। तो चलिए चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे और वहाँ पे बताता हूँ आपको कौन सा लेवल है। तो ये देखिए, ये जो लेवल है ये है प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, और ये लेवल CPR का है, और ये लेवल है स्विंग लो का लेवल, ठीक है। और ये CPR का सपोर्ट भी है, ये वाला। तो इसमें ये सपोर्ट्स अभी बाकी है, ये वाला सपोर्ट और ये वाला सपोर्ट, दो सपोर्ट इसमें अभी बाकी है। उसके बाद गिरावट बहुत बड़ी है इसमें भी, लेकिन वही बात जो निफ्टी में मैंने बोली थी कि गिरावट इसमें, अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1,000 पॉइंट तक गिरावट हो सकती है बैंक निफ्टी में, और 1,000 पॉइंट्स के बाद मैं नहीं मानता कि उसमें ज़्यादा गिरावट होगी। उसके बाद तो मार्केट क्रैश ही मानी जाती है कि मार्केट क्रैश हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि मार्केट क्रैश होने के मूड में है। तो एक अगर ओपनिंग अच्छी खासी नीचे होती है 700-800 पॉइंट, तो उसके बाद हम शॉर्ट साइड में जाना हमारे लिए सही नहीं होगा, तो हम अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि हम बाय साइड में ही जाएं। तो एक बार मैं इंपॉर्टेंस लेवल आपको एक बार दोबारा कंफर्म करा देता हूँ। 38,790 का हाई है, 38,434 की का लो है, क्लोजिंग हुई है 38,500 के लेवल पे, ठीक है। इसका जो CPR का लेवल आ रहा है 37,700 का लेवल, और ये निकल के आ रहा है 37,300 का लेवल, जो इसका स्विंग लो का लेवल है। तो अगर मैं ट्रेड्स की बात करूं कि हम ट्रेड कहाँ पे अपनी लेंगे, कहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे ट्रेड, तो मैं बताता हूं आपको। देखिए अगर 200 पॉइंट नीचे ओपन होता है यहाँ से इस लेवल से निफ्टी, तो 200 पॉइंट नीचे का ओपन होने का मतलब हुआ 150 के लेवल पे, तो लगभग CPR के नीचे ही ओपन होगा। जो वर्जन CPR मैंने मार्क किया है इसके नीचे ओपन होगा। तो इसके नीचे ओपन होने के मतलब है कि यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनती दोस्तों, यहाँ पे बीच में कोई ट्रेड नहीं बनती। तो हम कौन से लेवल को देखेंगे अपने ट्रेड के लिए, या तो कोई मेरा पैटर्न बनेगा बीच में जो मेरे पैटर्न है, या तो वही कोई पैटर्न बनेगा तो उस पर ट्रेड करूँगा। नहीं तो जो इम्पोर्टेंट लेवल है मैं इस लेवल को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देख रहा हूँ। अगर यहाँ तक निफ्टी गिरता है तो उसके बाद इसमें अपॉर्चुनिटी है बाय करने की, और
बाय साइड में जाने की अपॉर्चुनिटी है। तो ये जो लेवल है 17,050 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसके लिए। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में देखिए कौन सा लेवल मैं इंपॉर्टेंट देख रहा हूँ। तो ये जो लेवल है 17,700 का लेवल, 37,700 का लेवल, तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये फर्दर यहाँ से डाउन जाता है तो ये वाला लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। कल से मैं क्या करूँगा, जो न्यूज़ वाला सेक्शन है उसको अलग से ऐड करूँगा और उसको कहीं पे पेस्ट करके सारी न्यूज़ अच्छे से आपको बताऊँगा, ठीक है। तो वो भी अच्छे से आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो तो आप उसमें भी उसको भी देख पाओगे। जैसे मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ तो मैं टेक्निकली बताता था पहले, लेकिन रिक्वेस्ट आई आप कुछ न्यूज़ भी बताए, जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं तो वह भी मैंने शेयर करनी शुरू कर दी यहाँ पे। तो ये थे लेवल्स आज के। आप जाइए चार्ट पे लेवल्स मार्क कीजिए, और आज थोड़ा कोशिश होगी ट्रेड करना, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल रहेगी बहुत ज़्यादा, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो अपने आप को प्रिपेयर करो पहले ही, मार्केट से पहले ही, कि मुझे कोशिश होगी ट्रेड करना है, अपनी क्वांटिटी को छोटा रखना है, ठीक है। तो जाइए लेवल्स को मार्क कीजिए। इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आई होगी वीडियो तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। इसी के साथ बाय बाय, धन्यवाद।